नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपनी कक्षा के अंदर। तो दोस्तों, कल हमने क्या सीखा था? कल हमने क्या किया था? कल हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया था। तो कल दोस्तों हमने सीखा था प्रेजेंट पूरा कंप्लीट का कंप्लीट टेंस, इसमें इंडेफिनेट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट, कंटिन्यूस। तो आज हम शुरुआत करते हैं पास्ट की। पास्ट भूतकाल, बीता हुआ, बीता हुआ समय। तो पास्ट के चार पार्ट होते हैं ऐसे ही। पास्ट इंडेफिनाइट, तो ये पास्ट इंडेफिनाइट की पहचान सबसे पहले क्या है? आइडेंटिफिकेशन, पहचान। था, थे, आ, ई इत्यादि। था होगा क्या? था, सिंपल, ठीक है। था तो इसकी फॉर्मेशन इसी प्रकार के चार वाक्य होते हैं। सिंपल, इंटेरोगेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस वाक्य। तो साथ याद रखिए, जैसे पूरे टेंसेस में दो चीजें सबसे मेन होती हैं याद रखने को, जो हम बार बार मिस करते हैं। जैसे मैंने एक बार अपने लेक्चर में बताया था ना, जैसे 90 की स्पेलिंग और 40 की स्पेलिंग में मिस्टेक करते हैं बच्चे, वैसे टेंसेस में दो बातें आप बिल्कुल याद रखिए। एक तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं, साधारण वाक्य होते हैं, वहां पर आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते थे? एस या ईएस। यहाँ पे हमें क्या करना कि सिंपल सेंटेंसेस में ओनली सिंपल सेंटेंसेस, यहाँ पे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी आपकी, बस ये है। दिस इज द थिंग व्हाट यू मस्ट बी रिमाइंड फॉर योर होल लाइफ। सिंपल में जैसे सपोज कीजिए, मैंने खाना खाया था। मैंने खाना खाया था। सो आई, अब देखो टेक, टुक, टेकन, यहाँ की टुक, आई टुक फूड। बस जब आप सेकंड फॉर्म यूज करते हैं तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हो, सिंपल में बोल रहे हो, पास्ट मैंने ये किया था, सिंपल। तो वहां पर आपको क्या करनी पड़ेगी? जैसे मैं कल दिल्ली गया था, सो आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। जैसे मैं कल दिल्ली गया था। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे। और इस टेंस में पास्ट इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग रहेगी डिड। डिड। तो अभी आते हैं इंटेरोगेटिव। तो इसका हम फॉर्मेशन लिखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अभी इंटेरोगेटिव में चल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखिए, क्या मैंने खाना खाया था? क्या मैंने खाना खाया था। तो यहाँ पे हमने वो सेम टू सेम करना है जो पीछे, बस क्या करना है, हेल्पिंग को आगे ले आइए। यहाँ पे हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब आएगी। देखो यहाँ पे हमने गौर से कीजिए आप,
सिंपल सेंटेंसेस में, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में हमने कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज की है। अगर आप थोड़ा सा रिवाइंड करेगा तो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो हमारे सिंपल वाक्य थे वहां पर भी हमने कोई भी क्या किया था, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं की थी। डू या डज हमने इंटरोगेटिव और नेगेटिव में की थी। इसी प्रकार से सिंपल सेंटेंस में आपको यहाँ सेकंड फॉर्म लगाएगी, तो जहां पर भी आपको सेकंड फॉर्म लगे आप समझ जाना कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल वाक्य है। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या मैंने खाना खाया था, सो डिड आई टेक फूड यस्टरडे। कई बार ऐसा होता है कि भाई सेकंड फॉर्म यस्टरडे के साथ सेकंड फॉर्म आती है, वो रूल्स होते हैं वर्ब की। लेकिन जब इंटरोगेटिव सेंटेंस आएगा जहां पे डिड आ जाएगा, सो डिड के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म। सो डिड आई टेक फूड यस्टरडे। अब इसका लो मैं दिल्ली गया था, तो क्या मैं दिल्ली गया था, अब लिखा लो यहाँ पे डिड आई गो टू दिल्ली यस्टरडे। हो गया क्लियर? अभी नेगेटिव में सेम है। नेगेटिव में आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को आगे ले आएंगे और इन क्या कर रखा बेटा तूने इसको? मैंने कुछ नहीं किया पापा जी। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ये था, तो जैसे यहाँ पे लगाते हैं मैंने खाना, क्या मैंने खाना, मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट टेक फूड यस्टरडे। मैंने खाना नहीं खाया था, आई डिड नॉट टेक फूड, बस आई डिड नॉट टेक फूड, मैंने खाना नहीं खाया था, मैंने कल खाना नहीं खाया, तो आई डिड नॉट टेक फूड यस्टरडे। अब ये देख लो, जैसे वो क्या है, मैं दिल्ली नहीं गया था, कुछ और बना लो, वो कुछ अलग से बनाते हैं। तुमने चाय नहीं पी थी, यू डिड नॉट टेक टी यस्टरडे। ना यू डिड नॉट टेक टी, बस यस्टरडे नहीं है। यू डिड नॉट टेक टी, तुमने चाय नहीं पी थी। हम डिड लगाते, डिड मतलब पास्ट। एक होता है डू, डिड डन। डू करना, डिड करना, डन कर चुका। डू करना, डिड किया था, डन हो चुका है। ठीक है, तो अभी ये हमारा क्लियर हो चुका है क्या, सिंपल, अफर्मेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव और बस अभी इंटरोगेटिव नेगेटिव कर लेते हैं लास्ट वाला। पहले से तो कुछ आसान लग रहा होगा ना अभी? हाँ। समझ में आने लग गया होगा ना? हाँ। बस एक ही बार थोड़ी टाइम आप करते हैं। इंटरोगेटिव नेगेटिव क्या शाम क्या शाम क्रिकेट नहीं खेला क्या शाम ने क्रिकेट नहीं खेला था। डिड श्याम नॉट प्ले क्रिकेट CRICKE। डिड श्याम नॉट प्ले क्रिकेट, बस क्या शाम ने क्रिकेट नहीं खेला, डिड श्याम नॉट प्ले क्रिकेट। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, सो इसका लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
सब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन प्लस इंटरोगेटर साइन ऑफ इंटरोगेशन SIGN साइन साइन होता है चिन्ह जहाँ पे ये लगता है ना समझ लो वो जैसे मैं सपोज करो मैंने यहाँ पर तय लिख दिया तय तरबूज अगर ये नीचे होगा तो उसकी हाफ है क्या ये हलंत बोलते हैं हाफ मतलब आधा तो यहाँ पे जो चिन्ह है ना चिन्ह इसके नीचे लिखा देते हैं तो है वो आधा बोलते चिन्ह ठीक है क्लियर हो गया एनी डाउट इफ यू हैव एनी डाउट इन योर माइंड you can ask me. I will try to answer that in a better way as much I can. Speaking is not a big thing. Speaking is never a big thing. Speaking is all about your confidence and about your vocabulary. As much you will think in your mind in Hindi. अगर आपको प्रॉब्लम आती है सबसे पहले मैंने एक बार भी आपको बताया था कि आपको पहले हरियाणवी से हिंदी पे आना पड़ेगा और हिंदी के बाद आपको इंग्लिश पे आना पड़ेगा तो आप कोशिश कीजिए कि आप हरियाणवी से जितना हो सके बात करें आप हिंदी में बात कीजिए और आराम आराम से कोई सिंगल वर्ड कुछ भी जैसे मैंने सिंगल बोल दिया देखिए आजकल की भाषा में वैसे भी नॉर्मली तो हम बोलने लग रहे हैं जैसे अभी नॉर्मली मैंने बोल दिया तो ये मतलब एक तरीके से हम हैबिचुअल हो चुके हैं आजकल बोले एक्चुअली मैंने ये कर दिया एक्चुअली को बोलते दरअसल मैंने ये किया तो ये नॉर्मल है आप ना पहले आराम से बिल्कुल आराम से कोई दिक्कत नहीं अकेले में आईने के सामने खड़े होकर आप बोलने की कोशिश कीजिए क्योंकि व्हेन यू विल बी एबल टू फेस योर सेल्फ एट वंस देन देयर विल बी नॉट एनी क्वेश्चन अबाउट स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल व्हेन यू विल बी एबल टू फेस योर सेल्फ जब आप अपने खुद के सामने खड़े होकर खुद का सामना करना सीख जाते हैं तो जो खुद से बात करने में इंसान को जो भरोसा मिलता है ना वो शायद किसी से बात करने में शायद ना मिले सो आप मेक a mirror your own friend and the idol what you are watching in the mirror you can see at that and you can speak to that idol that will be you but that will not be you वो आप होगे बट आप वो नहीं होगे आप जैसे बोलोगे आपको भरोसा होगा कि आप जब हम खुद का सामना करना सीख लेते हैं ना तो किसी की कोई जरूरत और किसी का सामना हमें करना भी नहीं है कहाँ भाई हमें कोई युद्ध थोड़ी ना लड़ना है इट्स ऑल अबाउट द गेनिंग नॉलेज आप बस आपको ज्ञान लेना है और देना है जितना आप ज्ञान लोगे और जितना आप दोगे वो बढ़ेगा एक कुछ अच्छे कार्य जैसे हम कोई अच्छा काम करते हैं या जैसे ज्ञान लेते हैं शिक्षा लेते हैं जितना बांटते हो ना वो आपको नहीं पता कि आपके रिपीट जैसे अभी सपोज कीजिए मैं इतना सिखा रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली मुझे भी रिपीट हो रहे हैं साथ के साथ शायद मुझे भी इतने अच्छे से नहीं अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ देख रहा हूँ अपनी खुद की वीडियो देख लेता हूँ तो मुझे भी लगता है कि यार ये दिक्कत थी तो उसको मैं आई विल ट्राई टू रिमूव दैट पार्ट फ्रॉम माई साइड सो वो ऐसे ही चलता रहेगा और डे बाय डे आई एम आल्सो गेटिंग माई कॉन्फिडेंस बैक बिकॉज व्हेन आई वाज इन द स्कूल और कॉलेज डेज एट दैट पॉइंट ऑफ व्यू यू विल एट दैट टाइम व्हेन आई स्टार्ट टू स्पीक आउट इन इंग्लिश आफ्टर 2 or 3 minutes आई विल बी एबल टू catch the fluence when at that point I was unstoppable from my side ये क्वेश्चन बस आपके शब्दकोश का है जितना आप कोशिश करोगे किसी चीज़ के बारे में जैसे मैं सपोज कि यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि ये ऊपर क्या है बस आराम से पूछो और आपके पास ना गूगल तो है ही बस उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और आपको टेंस आपको ये बताएंगे कि आपको कहाँ पे किस चीज़ को रखना है मैंने बताया ना टेंस विल टेल्स यू द एडजस्टमेंट ऑफ द वर्ड्स वो आपको बताएगा कि आपको कोई भी शब्द कहाँ पे रखना है और गूगल है डिक्शनरी है आप उस पर इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन पे और शेयर कीजिए उन बातों को कि हाँ भाई ये है वो है जो भी क्वेश्चन मन में आ रहे हैं आप हिंदी में लिख लीजिए किसी भी बुक पे भाई मैं बैठा हूँ मैं ये कर रहा हूँ मैं वो कर रहा हूँ मैं वो करना चाहता हूँ तो आप जैसे है ना जिसे चाहता हूँ वो मैं बाद में बताऊँगा चाहने के लिए था वांट तो वो चेंज होता रहेगा ऑटोमेटिकली तो आज थोड़ी बात कर लेते हैं आज की एक्स फैक्टर के बारे में एक्स फैक्टर के बारे में आज का एक्स फैक्टर ये है कि वाई वी आर ह्यूमन हम इंसान क्यों है हमारी गुणवत्ता क्या है देखिए इस संसार में
मत अलग अलग हो सकते हैं सबके, लेकिन जो मेरा मत है मैं अपनी पर्सनल अनुभव बताऊंगा जो मैंने सीखा है कि हर जीव के अंदर ना, हर जीव इन एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग, हर जीव को इस 2 लाइन के अंदर जीना पड़ता है बस। ही एवरी पार्टिकल और कैसे एवरी लिविंग थिंग, ह्यूमन लगा लीजिए, कोई भी जीव है, इंसेक्ट लगा लीजिए, तो उसकी लिमिट है वो ना बस इसके अंदर ही रहेगा। जैसे पक्षी है, वो उड़ के क्या करेगा, उड़ के इधर उधर जा सकता है। भैंस है, क्या कर सकती, दूध देती, खाना खा सकती है, कुछ को भी आप किसी को भी ले लीजिए। लेकिन एक इंसान के ऊपर ना व्हाट वी कॉल गॉड, आप कुछ भी बोले अपनी लैंग्वेज में, जो आपका विश्वास है, या फिर आप ये बोल लीजिए जो सृष्टा है, सृष्टि जिसने रचा है, वो जो शक्ति है, उसने इंसान के लिए खाली ये नहीं लगा रखी है नीचे वाली और ऊपर वाली कोई भी लाइन नहीं है। यू कैन फ्लाई एज विच यू कैन, आप जीवन के स्तर को किसी भी लेवल तक, अपनी शिक्षा के लेवल को, अपने जीवन स्तर को कितना भी ऊंचे उड़ा सकते हैं। सो पक्षी बगैर पंखों के और इंसान बगैर हुनर के शून्य है। तो इंसान के अंदर हुनर होना चाहिए और कोई लिमिट नहीं। कई बार जैसे वो कहते हैं ना कि मैं इतने से शांत हूँ, भाई कोई शांत नहीं होता है। कहने वाली बात है कि मैं शांत हो जाता हूँ, कोई भी कहीं पे जाकर शांत नहीं होगा। वी आर नॉट द पार्ट ऑफ द लाइफ, वी आर द लाइफ। हम ही जीवन का एक प्रतिरूप हैं, हम जीवन हैं, न कि हमारा कोई जीवन, हम जीवन हैं बस। तो आप कोशिश कीजिए कि देखिए आपके अंदर कैपेबिलिटी है। कुछ इंसानों तो एरोप्लेन बना रखे हैं, भाई रेलगाड़ी बना रखी है, पता नहीं कितने क्या क्या कर रखा है, तो उस उनके हुनर की दम पर तो आप भी कोशिश कीजिए आपके हुनर को निखारने की। सो मैं आशा करता हूँ आज के बारे में जो टेंस है, जो आपका एक्सपेक्टर है, वो आपको पसंद आया होगा। और आप प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए। आप अगर लाइक करते हो, कमेंट करते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है। बाकी सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए एक दूसरे के साथ, ताकि मुझे भी थोड़ा हौसला मिले और मिलके कुछ अच्छा करते हैं। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू।